सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि जब खरब नगरी का अपमान हो रहा था, जब इस देश नगरी में शराब की दुकान खोली जाती थी, यहाँ पर मीट, अंडा, मुर्गा, सुअर का मांस बिक रहा था, तो हम लोग जो है उस ठेके के विरोध में वहां पर बैठे थे, डटकर विरोध कर सकते थे। लेकिन जो घरों में बैठे हुए हैं पिस्तौलों की तरह, ये क्या जवाब देंगे अपने नाती पोतों को, अपने होने वाली पीढ़ी को, जब इनका नाती पोता इनसे पूछेगा, दादाजी, पापा जी, जब इस तीर्थ नगरी में, मुनि की रेती में, ऋषि मुनियों की तपस्वी में इतना बड़ा दारू का ठेकर, मांस मछली बिक रहा था, तो अन्य आंदोलनकारी ताकतें वहां हड़ताल पे बैठी थी, तो उस दौरान आप कहाँ थे, आपका क्या प्रयास था? तो मेरे को निश्चित रूप से मैं 100% कह सकता हूँ, ये अपने नाती, अपने बच्चे से नजर नहीं मिला सकते, नजर झुका के वहां पर इनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। तो आप किस खेत की मूली है धामी जी, और आपकी पुलिस किस खेत की मूली है? हम क्या बुरा कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं आपसे, जो आपने इतनी फोर्स लगा दी यहाँ पर? फोर्स पर लगाई होती जब यहाँ पर 23 साल का एक नौजवान की निर्मम हत्या हो जाती थी, तब कहाँ पुलिस प्रशासन सोया हुआ था? तब कहाँ फोर्स करी हुई थी? जो आज एक शराब व्यवसायी का ठेका कैसे चले, इसकी दारू कैसे बिके, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी दारू बिकाने के लिए आपने पूरे पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर दिया। पूरे प्रदेश में जो आपने ये एक्साइज की फोर्स यहाँ पर आबकारी के कर्मचारी यहाँ पे तैनात करवा दिए। क्या यही काम रह गया है सरकार का, या पुलिस का यही काम रह गया है? वही नजरिया आपकी व्यवस्था है। आज तक ये धर्म की ठेकेदार पार्टी, जो धर्म के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी, जो अन्य दलों को कोसने वाली पार्टी, जो कहती थी कि आज तक 70 साल में जो यहाँ पर सरकारें चली हैं वो हिंदू विरोधी थी, तो संस्कृति को मिटाने का जो काम करा है, तो ये सत्ताधारी दल के कार्यकाल में हुआ है। साथियों, हमको पीड़ा इसलिए है कि हमने अपने जीवन के, हमारे तरीके के तमाम आंदोलनकारी साथियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल, जब हम लोग भी जो है कुछ काम कर सकते थे, पूरा जीवन इस राज्य की लड़ाई के लिए दिया। पूरा जो है 8 साल तक हम लोगों ने घर नहीं देखा, सड़कों पे जो है लड़े इस उत्तराखंड के लिए। लेकिन आज इस सरकार ने इस देवभूमि को सिर्फ दारू की भूमि बना दिया है, शराब मदिरा की भूमि को बना दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, अपनी माता बहनों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज तक हमने ब्रांचों का नाम सुना था कि कोषागार की ब्रांच होती है, उप कोषागार के खोलकर। बैंक की ब्रांचें हम सुनते थे, हम लोग पोस्ट ऑफिस की ब्रांच सुनते थे, हम तहसील की ब्रांच सुनते थे, उप तहसील बनाने की बात करते थे। लेकिन दारू की ब्रांच हम पहली बार देख रहे हैं कि शराब की दुकानों की ब्रांच इस उत्तराखंड की सरकार जो है गली गली में दुकानें तो खुलवाई है, उसकी ब्रांच भी खुलवा दी है। कहाँ ले जाना चाह रही है ये सरकार इस उत्तराखंड को? कहाँ ले जानी चाह रही है? हमारे बहुत से जो हमारा नौनिहाल आज शिक्षा ग्रहण कर रही है, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं इस उत्तराखंड को? तो मैं आज उन तमाम माता बहनों का आह्वान करना चाहूंगा, उन तमाम साथियों का आह्वान करना चाहूंगा जो आज भी अपने घरों में बैठे हुए इतना बड़ा तमाशा, वो जो है तमाशा देख रहे हैं। किसी का मरे तो मरे, हमें क्या मतलब है? आज उस कंडारी का मरा, 4 और मर के कोई और मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज यहाँ पर कोई नचनिया आ जाएगी तो पूरा हुजूम लग जाएगा।
नाचने गाने वाली आ गई तो वो महिलाएं जो है बिल्कुल घर से बाहर निकल जाएंगी। हजारों संगठन हमारे महिला मंगल दल बने हुए हैं, जो है वो शादियों में जो है गाने बजाने के लिए जो है चले जाती हैं। लेकिन जहाँ पे उनकी संस्कृति को बचाने की बात हो रही है, उनके बच्चों को के भविष्य को बनाने की बात हो रही है, तो घर में बैठ के जो है तमाशा देख रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं बधाई देता हूं जो हमारी माता बहन और हमारे साथी यहाँ पर आने वाली हैं। आप साथियों, इस ठेके को तो हम बंद करवा के ही रहेंगे। तब तक तो है ये राणावत पुलिस प्रोटेक्शन में अपनी शराब की दुकान को चलाएगा। तमाम साथियों को बुला दिया, तो अभी तो हम एक मुनि के व्यक्ति ठेके का विरोध कर रहे हैं। इतना हुजूम यहाँ पर उतर जाएगा कि आपको स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए गलत फहमी में मत रहिए, मत झुको। एक अरविंद राणावत के चक्कर में अपनी सरकार को बदनाम मत करो। क्या तुम्हारा की सुरक्षा का रह गया कि सिर्फ ये दारू बिकवाने का ही तुम्हारा काम रह गया? इस प्रदेश में अन्य भी बहुत समस्याएं हैं। हाथ मत करो, लेकिन आप अगर आपने हटवाया नहीं तो हमको भी फिर कॉल करनी पड़ेगी, अपने सारे लोगों को यहाँ पर उतारना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके प्रशासन की होगी। इसलिए वक्त रहते हुए समझ जाइए, कान से रुई बाहर निकाल दीजिए और हकीकत को देखिए। आप तो परसों नरेंद्र नगर आए थे तो हेलीकॉप्टर उड़ के चले गए। हकीकत को देखिए, जमीन में आके देखिए कि यहाँ पे क्या बुरा हाल हो रखा है। आपके शासन के दौरान कितना बुरा हाल यहाँ पे जो है हो रखा है। कभी हकीकत को भी जानने की कोशिश कीजिए। अपने LIU को, अपने IB से पूछिए हकीकत क्या है। वो आपको तो रोज रिपोर्ट देते ही हैं। उनसे हकीकत को जानिए कि क्या हकीकत है और आपकी सरकार कर क्या रही है। मैं ज्यादा न बोलते हुए सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अब हमको पीछे नहीं हटना है। अगर हम लोग उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, हम लोग इस उत्तराखंड के, हम इस पहाड़ के हैं, और पहाड़ के बारे में एक कहावत है कि पहाड़ टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हमको जो हिमालय की तरह अडिग होकर जो ऐसे ठेके का विरोध करना है। बोल सकते हैं कि जब खनन नगरी का अपमान हो रहा था, जब इस देश नगरी में शराब की दुकान खोली जाती थी, यहाँ पर मीट, अंडा, मुर्गा, सुअर का मांस बिक रहा था, तो हम लोग जो है उस ठेके के विरोध में वहां पर बैठे थे, डटकर विरोध कर सकते थे। लेकिन जो घरों में बैठे हुए हैं पिस्तौलों की तरह, ये क्या जवाब देंगे अपने नाती पोतों को, अपने होने वाली पीढ़ी को, जब इनका नाती पोता इनसे पूछेगा, दादाजी, पापा जी, जब इस तीर्थ नगरी में, मुनि की रेती में, ऋषि मुनियों की तपस्वी में इतना बड़ा दारू का ठेकर, मांस मछली बिक रहा था, तो वो अन्य आंदोलनकारी ताकतें वहां हड़ताल पे बैठी थी, तो उस दौरान आप कहाँ थे? आपका क्या प्रयास था? तो मेरे को निश्चित रूप से मैं 100% कह सकता हूँ, ये अपने नाती, अपने बच्चे से नजर नहीं मिला सकते।